हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th का जो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है उसकी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड चैप्टर 4 को कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं। आई थिंक ये हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारी एक चैप्टर नंबर 4 की एक वीडियो है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि हमने उसमें फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड एंड द नेचर ऑफ रूट्स पे डिस्कस किया हुआ और एक एक एग्जांपल को भी सोल्व कर रखा है। उसके बाद ही आप चैप्टर 4 को देखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले क्या है कि हमारे पास हमने जो क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में हमने नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, या हम इसको बोल सकते हैं केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। हमारे पास जो एक सिचुएशन गिवन है, क्या ये सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर ये सिचुएशन हमारे पास पॉसिबल है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? इनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। और कंडीशन क्या गिवन है, देखिए, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। कोई भी टू फ्रेंड्स हैं, उनकी जो एज है, उन दोनों की एज को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका सम क्या गिवन है हमारे पास? 20 ईयर्स हैं। तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया हमने, लेट अस अज्यूम दैट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। हमने फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो हमने क्या अज्यूम कर ली? x ईयर्स है। मतलब जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी है हमारे पास? x है। और जो हमने अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो हमारे पास देखिए, अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज है वो क्या है, एक जो फ्रेंड उसकी एज x ईयर है, तो सेकंड जो फ्रेंड होगा तो एज ऑफ सेकंड पर्सन, जो हमारे पास जो सेकंड पर्सन होगा जो इसका फ्रेंड होगा उसकी एज क्या होगी हमारे पास? 20 माइनस एक्स होगी, क्योंकि इनकी एज का हमारे पास क्या गिवन है, जो सम है वो हमारे पास क्या गिवन है? 20 है। देखिए, हम अगर एक्स प्लस 20 माइनस एक्स को ऐड करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा, एज का एज क्या होगा हमारे पास? सम 20 ईयर्स हो गया। तो इसका मतलब एक अगर फर्स्ट पर्सन की हमारे पास एज एक्स ईयर होगी तो सेकंड पर्सन की एज हमारे पास क्या होगी? 20 माइनस एक्स। नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है? 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। जो 4 साल पहले उन दोनों की जो एज है, दोनों फ्रेंड्स हैं उनकी एज है, उनकी अगर मल्टीप्लाई करूंगा एज का तो वो हमारे पास क्या आ रही है? 48 आ रही है। अब हमको ये बताना है कि भाई ये क्या है, सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हमको उनकी क्या फाइंड आउट करनी है? एज फाइंड आउट करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को देखिए अब क्या करेंगे। इसलिए क्या बोल दिया? 4 ईयर्स एगो। तो 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट पर्सन की एज क्या होगी? x माइनस 4 ईयर्स। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं कि भाई अगर एट ए टाइम एज 10 ईयर्स हैं तो 4 साल पहले उसकी एज क्या होगी? 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 होगी। तो इसकी एज अगर x अज्यूम कर रखी है तो उसकी एज क्या होगी हमारे पास? x माइनस 4 ईयर्स होगी। एंड देन एज ऑफ 4 ईयर्स एगो एज ऑफ सेकंड पर्सन। तो एज ऑफ सेकंड पर्सन क्या होगी हमारे पास? 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स ईयर्स। जो फर्स्ट पर्सन की एज होगी वो क्या होगी? 4 ईयर्स एगो x माइनस 4 ईयर्स होगी, और सेकंड पर्सन की है हमारे पास क्या होगी? 16 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है उनकी 4 साल पहले एज क्या थी? 48। तो अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशन, क्या कंडीशन गिवन है हमारे पास, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई क्या गिवन है 48। अब हमको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर क्वेश्चन में पॉसिबल है तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हम क्या बोल देंगे कि भाई ये जो सिचुएशन है डज नॉट होल्ड, मतलब ऐसी कोई भी हमारे पास है ही नहीं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 16 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर 16 प्लस 4 प्लस 20x माइनस 64, 48 को हम इस साइड लेके आऊंगा तो ये क्या होगा, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या सोल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 48 64 माइनस 48, तो ये हमारे पास क्या आएगा 112 इज इक्वल टू 0। मैं माइनस को कॉमन लेऊंगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाके क्या होगा, डिवीजन में जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर पॉसिबल है तो मतलब मेरे को रूट्स फाइंड आउट करूंगा। जो x की वैल्यू आएगी वो ये हमारे पास क्या होगी, प्रेजेंट एज होगी। अगर x की वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगी तो हम बोल देंगे कि ऐसी हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट्स। मतलब मेरे को नेचर ऑफ रूट्स, इट मीन हमारे को नेचर ऑफ रूट्स कि भाई जो रूट्स है मेरे पास वो रियल है या रियल एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैं एक डिपेंड किस पे करता है, ये d पे। तो मेरे को इसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और जो d की वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है, डिस्क्रीमेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रूट्स क्या होंगे मेरे पास, रियल एंड डिस्टेंट या अनइक्वल। d इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। एंड d की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 0 है तो रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन हमारे पास जो रियल रूट हैं डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या है 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 112। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस क्या फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a1 एंड c112। ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 400, माइनस में इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 448 इज इक्वल टू माइनस 48 इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर हमारे पास d डिस्क्रिमिनेंट था जो वो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये पता चल गया जब d लेस देन 0 था तो रूट्स क्या थे, रियल रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन हमारे पास रूट्स आर रियल रूट्स, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास कंडीशन आर नॉट होल्ड, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या है, सिचुएशन डज नॉट होल्ड, सिचुएशन डज नॉट होल्ड। मतलब हमारे पास कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं आई कि जो हमारे पास अगर जो 2 पर्सन्स हैं उनकी एज का एट ए प्रेजेंट टाइम पे अगर उनका हम सम करेंगे तो क्या होना चाहिए 20, और 4 इयर्स एगो की बात करें तो उनकी प्रेजेंट एज जो हमारे पास प्रेजेंट एज से 4 ईयर पहले हैं अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें तो 48। ऐसा हमारे पास कोई भी x की वैल्यू या हमारे पास कोई भी एज नहीं आई। इसका मतलब क्या हो गया, सिचुएशन डज नॉट होल्ड। तो आज की वीडियो में हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 को
किया था कि हमारे पास ये केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमने फ्रेंड्स की एज का यहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंस गिवन था और हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।